हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हम सम्मान करें और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनके स्वागत के लिए पंडित राजेंद्र कृष्ण पांडे जी, भाई दिनेश राठौर जी और पूरी टीम को कि आप आएँ, आदरणीय टीकादास मराठी जी को कि उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी माननीय मंचस्थ अतिथिगण, हमारे जितने भी माननीय अतिथिगण हैं, हम सब के लिए बहुत ही सम्मानीय और उनकी उपस्थिति से निश्चित ही हमारे बच्चे आज मोटिवेट होते हुए और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बार पुनः अवगत करा दूं, अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि लगभग 110 से जो ज़्यादा बच्चे हैं इस सम्मान समारोह में पंजीयन करा चुके हैं और उनको आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इस अवसर पर मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची जी से निवेदन करूंगा कि सर आप आएँ और इन बच्चों को प्रेरित करें, हमें मोटिवेट करें। बोले भारत माता की। आज सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित मंचस्थ सभी प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, उपस्थित सभी पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का यह कार्यक्रम जो है मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह के रूप में आयोजन किया गया है। अब जब बात आती है मेधावी छात्र या छात्राएं, तो निश्चित ही उनमें ऐसा प्रतिभा है जिन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से जो आपका वार्षिक परीक्षा होता है उसके माध्यम से आप सब ने जो है लिखित रूप में अपने प्रतिभा को प्रदर्शित किया है और ऐसे छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में, साथ ही साथ हमारे जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी आप सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मैं सम्मानीय मंच जिन्होंने यह आयोजन किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यह आयोजन के माध्यम से हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्होंने जो अद्भुत प्रदर्शन किया है उसको एहसास कराने का एक प्रयास है। बच्चों को स्वयं पता नहीं रहता है कि मेरे अंदर कितना प्रतिभा है। कई बच्चों के जीवन में इस प्रकार का अवसर पहली बार आया हो रहता है, पहली बार अवसर प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा जो है अपने प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता। अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने जो है बहुत सारे अन्य क्षेत्र के कई क्षेत्रों के जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, अधिकारी गण बैठे हैं। उनको देखकर भी सीखने को अवसर मिलता है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कल जो है सामने वाले मंच में भी हमको अवसर मिलेगा। और ऐसा अवसर सामान्य लोगों को नहीं मिल पाता, ऐसा अवसर उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनमें कुछ ना कुछ प्रतिभा होता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे खेल कूद में हो,
चाहे अन्य जितने भी गतिविधियां छात्र जीवन में होता है, उन्हें ही आगे आने का मौका प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। इसमें माता पिताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो भी छात्र हैं वो तो सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं, लेकिन माता पिता उस दौर से गुजर चुके होते हैं। कुछ का दौर बहुत अच्छा रहता है और कुछ का दौर बुरा भी रहता है। उन्हें अपना जो है छात्र जीवन का जो दिनचर्या होता है, जो पढ़ाई लिखाई होता है, वो सब उन्हें मालूम रहता है और उसी चीज को जो है सीख के रूप में अपने बच्चों को जो है बताने का प्रयास करते हैं। कई बार आप सब ने देखा होगा कि स्वयं जो है अच्छे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी अच्छा शिक्षा देने में सफल नहीं हो पाते हैं। कई अधिकारियों के बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते, कई कर्मचारियों के बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते। आप लोगों ने समाचार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे, आजकल जो बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के, मजदूरों के, ऐसे लोगों के बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये कला उन बच्चों में जो आता है, उसके पीछे उसके परिवार का संघर्ष, उसके स्वयं का संघर्ष जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हमारा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अधिकतर परिवार किसान परिवार से होते हैं, मजदूर परिवार से होते हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर बैठे हुए पेरेंट्स भी और बच्चे भी अधिकतर लोग जो है या तो मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे तबके के लोग हैं। हम सब संघर्ष के प्रक्रिया में हैं, घर में भी संघर्ष करते हैं, छात्र जीवन में भी संघर्ष करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए सुविधाओं की कमी है। इन सब को जो है चैलेंज करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं कि आपको जो है मेधावी छात्र छात्राओं के रूप में पुरस्कृत करने का जो अवसर आया है, तो आप सब ने इस चैलेंज को जो है स्वीकारा है और अपने प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया है, तभी आपको जो है ये अवसर प्राप्त हुआ है। आपने हमारे देश के राष्ट्रपति को भी देखा होगा, कितनी ग्रामीण अंचल से आती हुई और आज जो है वो शीर्ष पद पर बैठी हुई, वो भी एक आदिवासी महिला है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। कभी ना कभी नीचे तबके के लोग जो जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी भविष्य में शीर्ष में पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि ये दौर हमने इस बीते वर्ष में भी देखा है। क्योंकि हमारा क्षेत्र आदिवासी अंचल है, इसलिए हमारे प्रदेश के मुखिया का भी जिक्र करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम राष्ट्रपति जी का करना है। हमारे प्रदेश का मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, निश्चित ही उन्होंने भी अपना कला का प्रदर्शन किया है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में। तभी जो है इतना बड़ा संगठन जो है एक आदिवासी को एक प्रदेश का मुखिया बनाया है। और आज आप सब देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है कि एक आदिवासी मुखिया नक्सलवाद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। यह प्रदर्शन एक आम इंसान का या आम सरकार का या उन जनप्रतिनिधियों का नहीं हो सकता है। हमारे बीच में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग विचार आप सबको सुनने को मिला होगा
और आगे भी आप सबको सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। निश्चित ही विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह जिला विरासत साहित्य कला मंच के तत्वाधान में आज आयोजित हो रहा है और निश्चित ही आज के कार्यक्रम में तीसरा संस्करण है। तीसरा वर्ष शानदार, जब हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं में जिन बच्चों ने 80% से ऊपर अंक अर्जित किया है, जिले को, अपने विद्यालय को, अपने शिक्षक को, अपने परिवार को, अपने पालक को जिन बच्चों ने गौरवान्वित किया, उन बच्चों को आज सम्मानित करते हुए स्वयं यह मंच आज गौरवान्वित होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग आज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी माननीय अतिथिगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा कई गुना बढ़ गई है और हम सभी आह्लादित हैं आप सभी की उपस्थिति से। अब जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे, बारी है विद्यार्थियों की प्रतिभा सम्मान की। हालांकि मंच भी इस काबिल नहीं है कि आपकी प्रतिभा को हम लोग सम्मानित कर सकें। आज इस कार्यक्रम के बाद जो आपका फ्यूचर होगा, जो आपका भविष्य होगा, निश्चित ही गतिमान होगा और आप लोग नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, एक आकाश को छुएंगे। एक ऐसा पंख लगाने का हमारा प्रयास है कि इस पंख के सहारे जो एक ऊर्जा का भाव यहाँ से पैदा हो, जो ऊर्जा संचरित हो, उस ऊर्जा से आप सभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। इस कार्यक्रम का मात्र इतना ही उद्देश्य है। अब मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चों को यहाँ से, जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में अलग अलग कैटेगराइज हम लोगों ने किया है, वर्गीकृत किया है, क्लासिफिकेशन किया है, और जैसे ही उनका नाम यहाँ से अनाउंस किया जाएगा, मेरा निवेदन है कि उसी क्रम में आप लोग यहाँ मंच तक आएंगे और सभी माननीय अतिथियों के कर कमलों से एक प्रमाण पत्र, मेडल, सम्मान स्वरूप यहाँ ग्रहण करेंगे और साथ ही आदरणीय रात्रे जी की तरफ से एक पेन, एक डायरी सभी बच्चों के लिए आज उनको उपलब्ध कराई गई है। तो क्रम से अनुशासित ढंग से हम लोग मंच तक चढ़ेंगे। एक बार में हम लोग अधिकतम 10 बच्चे जो होंगे उनको आमंत्रित करेंगे। 10 बच्चों को एक साथ माननीय अतिथियों के कर कमलों से हम लोग सम्मानित करेंगे। तो निवेदन है कि आप लोग जैसे अनाउंसमेंट होगा अपने नाम को ध्यानपूर्वक सुनते जाएं और उसी क्रम में आप लोग आगे बढ़ें। और साथ में जो उनके टीचर आए हैं, अगर टीचर नहीं आए हैं तो उनके पालक, उनके बिहाफ में उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी, ये गौरव का क्षण है उस परिवार के लिए, उस टीचर के लिए, उस बच्चे के लिए, तो आप भी इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए यहाँ मंच तक अवश्य पधारें।